अब्दुर्रहमान पेशावर के चिड़ियाघर में जानवरों का मुशाहिदा कर रहे हैं। दिन का ज्यादातर वक्त इन जानवरों के साथ गुजारने की वजह से वो इनसे काफी मानूस हो चुके हैं। यहाँ पे आके एक तो परिंदे चेक करते हैं, दूसरा पोज को भी देखते हैं कि किस तरह से पोज परिंदे को दिया जा सके। तो ओरिजिनल को देख के उसी तरह फिर बना लेते हैं। पोज देख के जो जहन में आता है कि ये पोज अच्छा है, उसी तरह बना लेते हैं। बाज़ औक़ात कोई फ्लाइंग में भी अगर दिल चाहे तो फ्लाइंग में भी बना लेते हैं। ये पेशावर में जानवरों और परिंदों की लाशों के तहन्नुत का वर्कशॉप है। ये काला रीछ कभी बमुश्किल पकड़ में आता, लेकिन अब ये साकित कड़ा है। हनुतकारी में काफ़ी सारे शोबे इकट्ठे हुए हैं। मसलन जिस तरह के सर्जिकल वो हो गया तो वो डॉक्टरी भी इसमें आ जाती है, इसमें पेंटरी भी आ जाती है। इसके लिए फ्रेम बनाना पड़ता है, तो मतलब है कि काफ़ी सारे शोबे इसमें आ जाते हैं। एक हार्ड वर्क है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है इसको। तो अगर कोई परिंदे वगैरह हमारे पास ज़ू में मरते हैं, जैसा कि ये रिंगनेट वगैरह भी हमारे पास ज़ू में मरे हुए हैं, तो इसको हम हनूत करते हैं। यहाँ पे हमारा मकसद है एक बड़ा म्यूज़ियम बनाने का, तो उसके लिए हम ये स्पेसिमेन जो है हनूत कर रहे हैं। हनूतशुदा जानवरों को देखने वालों के लिए ये जानवर मालूमात का बेहतरीन जरिया हैं। इन मरे हुए जानवरों की खाल उतारकर कुछ में रुई और कुछ को फाइबर से भर दिया गया है, जो बिल्कुल असल शक्ल में आ गए हैं। लेकिन पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक ही हनूतकार हैं। हनूतकारी में इसके लिए अपना एक बेसिकली स्कूल होना चाहिए, ताकि और भी लोग सीख सकें। लोगों के पास अपने जो पिट्स होते हैं, रखा हुआ परिंदा मर जाते हैं तो उसको हनूत करना चाहते हैं। तो इसी तरह अगर कोई सीख ले तो और लोगों को भी जो है ये इल्म आ जाएगा और उसको हनूतकारी का जो है ये हुनर आ जाएगा जी। स्नो लेपर्ड, ये इसकी डेथ हमारे पास ज़ू में हुई थी और इसको बनाते हुए तकरीबन हमें लगा है कोई 35-40 दिन लगे थे जी। ये नायाब है जी, बिल्कुल थ्रेटेंड है और मादूम होने के ख़तरे से दो चार है। तो गुजारिश है आपकी वसासत से लोगों से कि इसकी हिफाजत की जाए, इसको बेजा न मारा जाए।